आपके लिए ये भी कहा जा रहा है, और मैं प्योरली उस बेसिस पे आपसे बात कर रही हूँ जो मैंने महसूस किया पिछले 4 दिनों में, जहां जहां भी गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई भूपेश बघेल जी ने तो बीजेपी की गाय छीन ली, गोबर छीन लिया, राम को छीन लिया, और जितने बीजेपी के पास हथियार थे, राष्ट्रवाद को आपने रिप्लेस कर दिया छत्तीसगढ़िया प्राइड से, छत्तीसगढ़ी की अस्मिता से। बीजेपी की जेब आपने नैरेटिव्स के टर्म्स में खाली कर दी है। देखिए, जहां तक गाय की बात है, आज उत्तर भारत में कहें तो स्थिति थी, ये खुले में जो मवेशी घूम रहे हैं एक समस्या के रूप में सामने आ गया, क्योंकि फसल बचाना मुश्किल हो गया था, दुर्घटनाएं बढ़ी हुई है। तो उस समस्या का समाधान क्या है? तो उसका समाधान ये है कि गोबर खरीदो, तो जानवर बांध के रखेंगे। उसके लिए गौठान बना दिए, 10,000 से अधिक गौठान बनाए। और उसके साथ साथ जो समस्या है उससे लोगों को रोजगार भी, मतलब गोबर से उसे आय भी हो गया, और गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया, गो कास्ट बनाया, गमला और दिया बनाया। अभी दीपावली के समय में आप देखेंगे गोबर के बढ़िया से दिया हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बहनें बनाएंगी, वो घर में बढ़िया वो दिया जगमगाएगा, घर में रोशनी करेगी दीपावली में। तो वो जो समस्या है उसे हमने अवसर के रूप में बदला और लोगों को रोजगार। जो आपकी गौठान की स्कीम है, वो बीजेपी ने अपने जो बड़े बड़े आरोप पत्र निकाले हैं उसमें उन्होंने कहा कि देखिए तो बड़ा घोटाला है, ये तो चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है, इस तरीके की बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि ये सारी चीजें पेपर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, आप गौठान में जाइए तो वहां गोबर नहीं होगा, ये सारी इस तरीके की बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ऐसा क्यों इस तरीके का परसेप्शन बीजेपी बना है? अच्छा, एक चीज बताइए, गोबर में क्या मिलावट कर सकते हैं आप? गोबर तो गोबर, कहावत भी है, गुड़ गोबर हो गया। अब गोबर में और क्या मिलाइएगा आप? फिर दूसरी बात यह है कि आरोप लगाते हैं, आप तो बोली नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग कहते हैं 1360 करोड़ का घोटाला होगा। अब गोबर खरीदी 3 साल में 271 करोड़ का हमने किया, और हर 15 दिन में जो गोबर विक्रेता है उसके खाते में पैसा डाला, ऑनलाइन बैंक में गया। तो इसमें घोटाला करने का अवसर कहां है? जब सीधा पैसा जो हितग्राही उसके खाते में जा रहा है, इसमें गड़बड़ी के चांसेस क्या है? और 1300 करोड़ के घोटाला का आरोप है, गोबर खरीदी 271 करोड़ का हुआ है, उसमें से 300 करोड़ के हमने वर्मी कंपोस्ट बना के बेच दिया। तो आरोपी मत आधारहीन है। जब गोबर 271 करोड़ हो गए तो 1360 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा? लेकिन बघेल साहब, केवल गौठान की बात नहीं है, जो गौठान घोटाला जो बीजेपी बार बार कर रही है, उसके अलावा भी बहुत सारे घोटालों की बीजेपी समय समय पे बात करती रहती है। मैं तो 2-3 बता देता हूं आपको। पहले तो चावल घोटाला नहीं, चावल घोटाला तो कुछ नहीं, चावल घोटाला भारत सरकार खुद आज जांच करके दी। हम पहले FIR कर देते, जो चावल जिन जिन दुकानों में कम थी उसको पहले नोटिस थमा दिया, भैया चावल जमा करो, और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, थोड़ा और कम कर दीजिए। दूसरी बात यह है, भारत सरकार के एजेंसी मतलब अधिकारी आज जांच करके, तो इसमें तो कोई गलत नहीं हुआ। दूसरी बात, शराब घोटाला, शराब घोटाला में आरोप लगाया कि 2168 करोड़ का घोटाला हो गया। अब 2168 करोड़ का घोटाला, तो जितने आरोपी हैं उसके संपत्ति, चल अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, सबको जोड़ के उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति सीज की। और आरोप कितना लगाए? 2168 करोड़ का। तो आपके आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं, 3 साल से जांच कर रहे हैं। तो आप केवल राजनीतिक द्वेष पर ये आंकड़े दे रहे हैं। उसमें और मजेदार इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा होलोग्राम, नकली होलोग्राम लगाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि होलोग्राम यदि लगता कहाँ है? जब बाटलिंग होगी फैक्ट्री में होगी, तो कौन लगाएगा? सबसे पहले आरोपी कौन होगा? फैक्ट्री मालिक होगा। उसके हाथ छापा डाले आप, लेकिन एक जो है उसके 56 करोड़ की ज्वेलरी पकड़ी गई, उसको सीज नहीं किए, बैंक खाता सीज नहीं किए, उसको आरोपी नहीं बनाए, उसको गिरफ्तार नहीं किए। तो इसका मेरा आरोप अभी ये है, सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं, सेलेक्टिव टारगेटिंग तो है ही। आपके लेन देन हो गए तभी आपने कार्रवाई नहीं की उन पे। क्या लेन देन हुआ ये बताएं, अब इसकी जांच कौन करेगा? लेकिन जब ये सब घोटालों की बात होती है तो अब एक और बढ़िया बात,
एक और महादेव ऐप के बारे में आरोप लगाया। एक एफआईआर शायद आंध्र या तेलंगाना में है और हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ और 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई उसमें। उसके लैपटॉप, गैजेट्स, पैसा सब पकड़ गया। ये अचानक आए और फिर वही सेलेक्टिव काम करना शुरू किए। अब महादेव ऐप गलत काम कर रहे हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं गलत काम कर रहे हैं। वो विदेश में रहते हैं, हम सर्कुलर लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिए। गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी किसकी है? विदेश में भारत सरकार की। महादेव ऐप राज्य सरकार उसको बंद करने के उसको अधिकार नहीं है, उस बंद करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है। आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ लेन देन हो चुका है आपका, तभी आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक आरोप जो बीजेपी बार बार जिसके बारे में सब मीडिया जर्नलिस्ट को बताती है कि भाई बघेल साहब के जो करीबी लोग हैं उनको देखिए जेल हो गई है, उनको तो बेल भी नहीं मिल रही है। तो आखिर क्या वजह क्या है कि उनको बेल क्यों नहीं मिल पाई अभी तक? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अगर उनको बेल नहीं दे रहे हैं तो जिस तरह से आरोप बीजेपी लगा रही है और पब्लिक मीटिंग में इस चीज़ को लेकर बात कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर, तो वो आरोप कितने सही है? देखिए, ये जो कानून बना है PMLA क्या बोलते हैं, PLA क्या है जो, वो कानून ही गलत बना है। आप देखेंगे हत्या के जो आरोपी है, यदि चालान प्रस्तुत हो गया उसको भी बेल मिल जाती है। लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और उसमें कोई भी केस में बता दीजिए जिसमें साल भर या 1.5 साल या 2 साल में किसी की जमानत हुई हो। कितने लोगों की जमानत हुई अभी तक की? और आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो क्या कोर्ट उन जो जांच अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी क्या? जब इतना मतलब इतना अधिकार आपने दिया है, आपने मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं है और उसमें केस बना के अंदर आपने कर दिया और उसको जमानत नहीं मिली, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपने कानून इस प्रकार से बनाया हुआ है, उसमें कोई चांसेस नहीं है। तो इसके कारण से भयादौन हो रहा है। एक मजेदार घटना घटी, यहाँ ईडी के अधिकारी के यहाँ चोरी हो गई। अच्छा। राशि बड़ी थी लेकिन वो FIR नहीं करा रहा है, तो इसकी जांच कौन करेगा? आज भयादोहन हो रहा है इसका। अब पूरे देश में लूट मचा रखे हैं। आज इस अधिकार का भाई कोई भी मान लो बारूद जिसने बनाया था तो सकारात्मक सोचा था, लेकिन जब नुकसान पहुंचना शुरू हुआ उसे नकारात्मक पहलू भी है। एटम बम बना तो उसे सकारात्मक भी नकारात्मक भी। ये जो कानून है उसका इतना भयादोहन हो रहा है पूरे देश में, कोई बोल नहीं रहा है। हम जैसे दुस्साहसी लोग हैं जो बोल पा रहे हैं, लेकिन ये है कि दुस्साहस कितने दिन रहेगा ये भी मैं नहीं जानता। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.